क्या आप मानेंगे कि भारत की एक ऐसी मुख्यमंत्री भी है जो 3 बार सत्ता में आई, लेकिन आज भी उसी साधारण घर में रहती है? न कोई महंगी गाड़ियां, न ही आलीशान बंगला। ये कहानी है ममता बनर्जी की, जिन्हें लोग दीदी के नाम से जानते हैं। 5 जनवरी 1955, कोलकाता का एक साधारण परिवार। यहीं जन्म हुआ ममता बनर्जी का। जिंदगी आसान नहीं थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया। घर चलाने के लिए उन्होंने छोटे बड़े काम किए, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी: पढ़ाई। हिस्ट्री, एजुकेशन और लॉ में उन्होंने डिग्री हासिल की, लेकिन उनका असली जुनून था राजनीति। 1970 का दशक। बंगाल में राजनीति सिर्फ बहस नहीं बल्कि संघर्ष थी। ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई। उन्होंने सिस्टम से लड़ना सीखा, और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर। 1984 का लोकसभा चुनाव। उन्होंने एक ऐसे दिग्गज नेता को हराया जिसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था: सोमनाथ चटर्जी। इस जीत के बाद वो देश की सबसे युवा एमपीएच में शामिल हो गईं। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उन्होंने 34 साल पुरानी सरकार को सत्ता से हटाकर बंगाल में नया इतिहास लिखा। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ममता बनर्जी की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। आज भी वो उसी पुराने घर में रहती हैं, पैरों में साधारण हवाई चप्पल और जीवन में वही सादगी। उनकी कुल संपत्ति भी सिर्फ कुछ लाख में बताई जाती है। तो क्या यह सच में सादगी है, या फिर एक मजबूत राजनीतिक छवि? 1998 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। पुरानी पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। फिर आया वो समय जिसने उनकी पहचान बदल दी: सिंगुर और नंदीग्राम के आंदोलन, जहां उन्होंने आम लोगों की आवाज बनकर खुद को साबित किया। और 2011, वो साल जब 34 साल से चल रही सरकार को खत्म करके उन्होंने इतिहास रच दिया, वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनकर। लेकिन असली चौंकाने वाली बात क्या है? 2026 के एफिडेविट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब सिर्फ 15 लाख के आसपास बताई जाती है। ना खुद की जमीन, ना लग्जरी कार। तो फिर खर्च कैसे चलता है? दरअसल वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक कलाकार भी हैं। ममता बनर्जी 100 से ज्यादा किताबें लिख चुकी हैं, और उनकी पेंटिंग्स लाखों में बिकती हैं। कहा जाता है कि वो अपनी सैलरी तक नहीं लेती और अपना खर्च खुद की कला से चलाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी सरकार पर कई आरोप भी लगे, करप्शन से लेकर राजनीतिक हिंसा तक। फिर भी एक चीज है जो कोई नहीं नकार सकता: उनका जनता से सीधा कनेक्शन। शायद इसलिए आज भी बंगाल के गांव गांव में लोग उन्हें सिर्फ एक नाम से बुलाते हैं: दीदी। बस यही प्यार उनसे जनता से कमाया था।